सर पर छत नहीं, परिवार के गुजारे का कोई आसरा नहीं, मासूम बच्चे जिनकी परवरिश का भी कोई ठिकाना नहीं। सड़क किनारे फटे चिते तिरपाल को बांधकर ही गरीब ने अपना आशियाना बना लिया, जिसमें मां की ममता के लाल पल रहे हैं। जी हां, सागर शहर में ऐसे न जाने कितने गरीब और बेबस परिवार हैं जो बुनियादी सुविधाओं से महरूम एक अलग दुनिया में ही जीने को मजबूर हैं। वहीं तंगहाली की जंजीरों में कैद गरीब वर्ग के बच्चों के भविष्य का क्या, जिन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं है। ऐसे में कोरोना की संभावित तीसरी लहर बच्चों के लिए किस हद तक जानलेवा साबित हो सकती है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। भूख और कुपोषण की कमी से इन बच्चों को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसकी फिक्र शहर की समाज सेवी संस्था सीताराम रसोई ने की। उद्देश्य ये है कि अभी तक जो सीताराम रसोई नाश्त असहाय वृद्धों की भोजन की व्यवस्था तो कर ही रही थी, अब साथ में हम पिछले 2 वर्षों से कुपोषित बच्चों पर तो हम काम कर ही रहे थे। उनको पोषण आहार हम लोग महिला बाल विकास के माध्यम से आंगनबाड़ी में भेज रहे थे, लेकिन कोविड के कारण बच्चे आ नहीं पा रहे थे। अतः अब उन बच्चों को चिन्हित करके उनके घर तक हम लोग पोषण आहार भेज रहे हैं, ताकि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और इस तरह से कमजोर बच्चों पर इसका प्रभाव बहुत कम से कम। बुलंद इरादे और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ सीताराम रसोई ने मजदूर वर्ग के करीब 250 कमजोर बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करने का बीड़ा उठाया है, जिन्हें संस्था प्रतिदिन स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर पोषण आहार घर घर भेज रही है। वहीं संस्था की इस पहल के बाद कमजोर बच्चों की इम्यूनिटी में काफी सुधार भी दिख रहा है। जो बच्चे 3 वर्ष के हो गए थे, वो चलते नहीं बन रहा था उन पर, वो आज चलने और दौड़ना लगे हैं। उन बच्चों को जो महीने में कई बार बुखार आता था, पता किया है कि उनको अब बुखार आना बंद हो गया है, मतलब उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है। बच्चे दौड़ने लगे हैं, मस्त होने लगे हैं, चलने फिरने में चेहरे अच्छे उनके खिलने लगे हैं, उनके परिवार में काफ़ी सुख का अनुभव है। ये एक हम लोगों को लिए सुकून देने वाली उपलब्धि है। कमजोर बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए सीताराम रसोई ने बाकायदा एक मेन्यू तैयार किया है, जिसमें बच्चों को अलग अलग दिन पोषण आहार के रूप में दिया जाता है, जिसको लेकर भी बच्चों में खासा उत्साह दिख रहा है। उनके लिए सबसे पहले तो हम लोग एक इस प्रकार का एक मेनू बनाए हुए हैं कि जिसमें हम लोग खिचड़ी है, दूध है, दलिया है, उनको केले हैं, उनके लिए काफ़ी प्रकार के चने और एक पोषण आहार हम लोग बनाते हैं, पाउडर फॉर्म में भी बनता है, जिसमें चना है, मुरमुरा है, मूंगफली है, तिली है। इसका पाउडर भी हम लोग उन बच्चों को भेजते हैं। गरीब, शोषित और मजदूर वर्ग की फिक्रमंद सीताराम रसोई ने सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने वाले इस परिवार की सुधली। संस्था को मालूम हुआ कि एक दंपति जोड़ा जिसके 2 मासूम बच्चे हैं, खाना खाने को बर्तन और तन ढकने को कपड़े तक इस परिवार के पास नहीं है। संस्था ने इस निर्धन परिवार को बर्तन कपड़ों का इंतजाम तो किया ही, साथ ही बच्चे और दंपति जुड़ा भूखा न रहे, इसके लिए हर दिन खाना भेजने की व्यवस्था भी की गई। भूखों को खाना खिलाने और मजदूर वर्ग के बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने की दिशा में संस्था एक मिशन के तहत ही काम कर रही है। वहीं संस्था के सचिव इंजीनियर प्रकाश चौबे ने इस कार्य को और बेहतर तरीके से करने की बात पर जोर देते हुए कहा कि आगे ये है कि जो जितना भी अधिक से अधिक बच्चे हम लोगों को मिलते जाएंगे, इस तरीके से अलग अलग बस्तियों में हम लोग जाते हैं और वहाँ पर हम लोग सर्वे करके जिस तरीके से चिन्हित होते हैं, वहाँ के लोगों से पूछने के बाद वहाँ पे हम लोग अपने वाहन से उसको भेजते हैं। और शीघ्र ही संभव है कि संस्था एक वाहन को और लेगी और इस कार्य को पूरा मतलब दुगने एफर्ट से हम लोग इसको करेंगे। और जो निराश्रित असहाय वृद्धों को भी हम जो भेज रहे हैं खाना घर घर, इसका भी हम अपना क्षेत्र को काफी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा सीताराम रसोई संस्था द्वारा निराश्रित वृद्धों को खाना खिलाने और कुपोषण से बच्चों को बचाने से लेकर समाज सेवा के क्षेत्र में
कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज सीताराम रसोई संस्था एक सफल समाज सेवी के रूप में पहचानी जाती है और वह संस्था लोगों के दिलों में बसा भी करती है।